कहता है कि दिलों में प्यार है तो चाहत बढ़ जाती है। ये शख्स 60 का लगता है, ऐसी कोई तस्वीर नज़र नहीं आती है। अन्ना 60 साल के हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अन्ना अभी 60 हुए ही नहीं। वह सब लोगों का आशीर्वाद, लोगों की शुभेच्छा, इस वास्ते उन्होंने कम उम्र के समझते हैं। अन्ना लोगों का तो विश्वास है, लेकिन जिस ऊर्जा और जिस फुर्ती से आप समाज का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं। अभी एक से मैं एंकरिंग में पूछ रहा था कि क्या राज है अन्ना जी के इस काम का, तो अन्ना ने बोले कभी राजकारण नहीं, वो समाजकारण करते। वो हर समाज के पास जाते हैं, हर समाज के लोगों से मिलते हैं। ये करने में आपको ज़रा मज़ा आता है या एक आपका समाजकारण? ये समाजकारण है। ये आमदार होने के बाद भी मुझे अहंकार नहीं आया। इस वास्ते ये काम करने में ज़्यादा मज़ा आती है, और ये ज़्यादा काम करे तो नींद रात को अच्छी आती है। अहंकार तो किसी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, और जब अहंकार आता है तो बड़े बड़े तख्त उलट जाते हैं। लेकिन अन्ना लोगों का विश्वास है कि 24 में सब ये कह रहे हैं कि फिर से अन्ना आमदार होंगे, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा कह रहा है कि 24 में अन्ना मंत्री होंगे। हमारे नांदेड़ के लिए गौरव मिलेगा। मैं बहुत अन्ना का चेहरा खुशी से भरा हुआ है, और मैं ऐसी दुआ देता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, तेरे चेहरे पे यूँ ही छाती रहे रोशनी, तो फिर एक मरतबा हमारी सेवा में आए, यही दुआ कर। सब नांदेड़ की जनता को मेरे जन्मदिन पर उन्होंने अपना मैं आह्वान करा था, मुझे हार और तुरे लाने के जगह और अन्नदान करने की जगह मुझे आज दवाखाने में जो औषधि की टंचाई है वो मैं पेपर के माध्यम में किसी दिया था। पर नांदेड़ की जनता ने मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दिए, हार तुरे भी दिए, और एक अच्छे पैमाने पे एक नए बोलो तो भी पूरा एक टेम्पो भर के जाएगा, ऐसी थी दवाई दवाखाने में देने के लिए सप्लाई कर दिए, बुला के उन्होंने सप्लीमेंट दिए। उसके लिए नांदेड़ के जनता के लिए उन्होंने ऐसी जन्मदिन पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज अन्नदान किसी कम नहीं। आज ना महाराष्ट्र में कोई भूखा नहीं रहता, हार तुरे तो विषय होगा, मगर अन्नदान में ज़्यादा पैसे डालने के बजाय आज दवाखाने में हालत देखने के बाद और गरीबों को दवा औषध गोली उन्होंने 5-5 रुपए की गोली लेने का है तो आगे पीछे देखते। ये बहुत नज़दीक से देखे वाला हूँ। इस वास्ते सब जनता को सबको बोलना, तो अपने जन्मदिन पे दवाखाने में 100 रुपये की दवाई, तो उसके लिए बहुत उनको नहीं क्या योगदान मिलता है, जिसको गरज है उसको बहुत अच्छा लगता है। इस वास्ते अपने जन्मदिन पर कुछ ना होना, मैं दवाखाने में दवाई देना इतना कहना चाहता हूँ। देखिए अन्ना, ये प्यार है, ये विश्वास है, किसी को जीवन देना भी बहुत बड़ी बात है। और अन्ना से हमने डायरेक्ट सवाल किया कि अन्ना की कुछ और देखो मेडिसिन आ रही है। अन्ना के आज जन्मदिन पर लोगों को जो है ना, गरीब लोगों को जिनके पास मेडिसिन ख़रीदने की ताकत नहीं रहती, जिनके पास मेडिसिन लेने की कैपेसिटी नहीं है, दवाखाने में परेशान है, ऐसे मजबूरों तक अन्ना के जन्मदिन पर आज दवाएं भेंट की जा रही है, ताकि कोई ज़रूरतमंद हॉस्पिटल में दवा के लिए परेशान ना रहे। आदरणीय महेश खड़कर जी साहब जिन्होंने ये शाल तो लाई है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कीमती है, इसमें प्यार है, इसमें विश्वास है, इसमें किसी का जीवन है, और किसी को जीवन देना ये जीवन श्रेणी होती है, और जीवन देने वाला जीवन दाता वो होता है। लेकिन आप उसका मान रख रहे हैं, उसकी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे कैमरे से कि ये इतनी सारी भारी मेडिसिन है जो अलग अलग रूप में अन्ना के आज जन्मदिन पर गरीब पेशेंट जो मजबूर बाहर दूर से आते हैं। और दूसरी बात यह कि अन्ना खुद शंकरराव चौहान हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके नेतृत्व में गरीबों तक ये सब काम पहुँच रहा है, ये मेडिसिन जा रही है, बहुत गौरव की बात है। मैं बहुत महेश भाई को बधाई देता हूँ, अन्ना को बधाई देता हूँ कि अन्ना ने ये जो उपक्रम शुरू किया है कि जन्मदिन पर दवाई बांटो, गरीबों को मेडिसिन दो, ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस पावन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत महेश भाई, ये कहाँ से विचार आया आपके कि अन्ना के बर्थडे पर आप मेडिसिन देना? 2 दिन पहले अन्ना की मेरी मुलाकात एक शादी में हुई थी। अन्ना को मैंने पहले ही शुभेच्छा दे चुका था अन्ना को कि अन्ना आपका जो उपक्रम है ये मैं दिल से मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज अन्ना को मेरी तरफ से जो कुछ मेडिसिन हार तुरे और शाल के वजह से मेरे से जो कुछ हुआ, मैंने अन्ना को आज मेडिसिन गिफ्ट की। आज नांदेड़ दक्षिण के हमारे विधायक सबके लोकप्रिय आमदार श्री मोहन मारताराव अन्ना हंबर्डे जी का आज 60वां जन्मदिन है। देखकर नहीं लगता कि अन्ना जी 60 वर्ष के होंगे, लेकिन एक चेहरे पे काम करने की जो क्षमता है, जो विश्वास है, जो आपको नज़र आ रहा है। और आज अन्ना को बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए, जन्मदिन की खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज कांग्रेस के एक सीनियर नेता ठीक मेरे सामने खड़े हैं, जो आदरणीय शंकरराव चौहान साहब के साथ राजकारण किया है। खाजी साहब, अन्ना का 60वां जन्मदिन, और सबका साथ होने से अन्ना हमेशा सबके साथ में रहेंगे, और अन्ना आने वाले बारे में विन होंगे, इतना बोल के मैं अपने आज आप अन्ना को जन्मदिन की बधाई देने, मुबारकबाद देने के लिए आपके बेटे जनाब बाबा
इफ्तिखारुद्दीन उर्फ बाबा साहब, इनको भी पूरा नांदेड़ भावी नगर सेवक के रूप में देख रहा है। ये मोहन राव जी हम्बर्डे इनके जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आज हम उनके जनसंपर्क कार्यालय पे मौजूद हैं और अन्ना का 60वां जन्मदिन आज पूरे ज़ोर और शोर से लोगों की खुशियों के साथ उनकी दुआओं के साथ पूरा मुकम्मल करने में आया है। और हमारे से अल्लाह से यही दुआ है कि मोहन राव हम्बर्डे जी साहब को ऐसी काम करने की ताकत क़ुव्वत अल्लाह की तरफ से आते रहे और आने वाले 2024 की जो इलेक्शन है उसमें भी अन्ना फिर से विन हो। बस यही शुभकामनाएं काजी परिवार की तरफ से। जो उनका 60वां जन्मदिन है बड़े उत्साह जोश जल्लोश के साथ मनाया जा रहा है और ख़ुद अन्ना जी को आप देख सकते हैं कि पिछले नांदेड़ का 44 टेम्परेचर है, फिर भी वो 1:30 बजे से मंच पर है, लोगों से दुआएं ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैं इस तरफ लिख जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आप देख रहे हैं ये अन्ना के बड़े लड़के हैं राहुल जी, जो आने वालों का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। राहुल जी, पिताजी का 60वां जन्मदिन है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है और उन लोगों का प्यार है जो उनको आप देख रहे हो, लोग उनको कितना चाहते हैं, सब बधाई देने उनको आ रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। अन्ना मतलब ये राजकारण के अलावा नहीं पहले से ऐसे स्ट्रांग है या राजकारण में आने के बाद ऐसे स्ट्रांग? नहीं, उन्होंने कभी राजकारण किया ही नहीं, उन्होंने समाजकारण किया, जो भी है समाज के लिए किया। फिर वो कौन से समाज का हीरो, जो घर पे आता है उसका काम करना, उसका निवारण करना उनका पहला काम रहे वाला। हर समाज के प्रति उनका विश्वास प्यार है। अभी सीनियर नेता कांग्रेस के यहाँ खड़े हैं, अभी ये शंकरराव चौहान साहब के साथ काम किए सो है, ये भी कह रहे हैं कि अन्ना जी को हर 2024 में आमदार की मिलनी चाहिए। हमारी तो ऐसी इच्छा है कि 2024 में मंत्री पद मिलना चाहिए। अगर जनता चाहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। ये राहुल जी है, जनता का विश्वास ही है जो अन्ना के साथ इतने लोग खड़े हैं, फूलों की इतनी बड़ी मालाएं बता रही है अन्ना का, और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ब्लड डोनेशन कैंप जो फुर्ती है, जो काम है, वो विश्वास ने उन्हें फिर से जवान बना दिया है। और कुछ लोग मेडिसिन दे रहे थे जहाँ ज़रूरतमंद गरीब लोगों को दवाई नहीं मिलती। लॉकडाउन में अन्ना ने बहुत करीब से ये देखा है कि लॉकडाउन में लोग परेशान थे, एक एक दवा गोली के लिए लोग सड़कों पर घूम रहे थे। ऐसे में जब अन्ना ने शंकरराव चौहान हॉस्पिटल की जवाबदारी अपने खांधे पर ली तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ दवाएं, मेडिसिन और हॉस्पिटल की एक काया पलट कर रख दिया। और आज उनके जन्मदिन पर अभी महेश भाई ने मेडिसिन का इतना सारा डब्बा लेकर आया, न जाने से किसको जीवन मिलेगा। लेकिन इस बीच जन्मदिन के मौके पर आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ विश्वास, कुछ प्यार? बहुत प्यार है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, कहते हैं ना कि एक बॉटल ब्लड डोनेशन करने वाले से एक अगर आदमी की जान बचती है तो उसे एक जान के पीछे एक परिवार बचता है, उस परिवार के पीछे एक ख़ानदान बचता है और वो ख़ानदान की दुआएं आपको और अन्ना को लगेगी। ये विश्वास ऐसा लोगों का होता है। बहुत बड़ा दान है रक्तदान, नेत्रदान, रक्तदान। किसी को जीवन देना इतना आसान शैली नहीं है, जीवन देने के लिए जीवन होना पड़ता है और किसी को ज़िंदगी देने के लिए ज़िंदगी भर उसका साथ देने के लिए वैसा विश्वास होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लगभग दोपहर 1 बजे से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। शंकरराव चौहान वैकी के पूरे कर्मचारी अपने विश्वास के साथ यहाँ पर लोगों का ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आप बहुत गौरव के प्रति है। मैं अन्ना के बर्थडे पर आपको ज़्यादा जो है सैल्यूट करता हूँ कि किसी को जान देने का आपके दिल में ये मान है, इसीलिए तो भारत महान है। और दक्षिण के विधायक है, बड़े विकास पुरुष है, काम करने पर विश्वास रखते हैं। और आज के इस पावन अवसर पर नांदेड़ के, दक्षिण के, उत्तर के, पूरे ज़िले के सभी लोग उन्हें जो है सो उनकी बधाई देने के लिए उपस्थित है। इसी बीच हमारे नांदेड़ वागला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक माजी कॉर्पोरेटर है वाजिद भाई जागीरदार साहब, जिनके प्रभाग में भी मैं रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे कुछ पूछूँ। वाजिद भाई, आज अन्ना को उनके 60वें जन्मदिन पर आप बधाई देने के लिए पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाजिद जागीरदार। आज मोहन अन्ना हमारे प्रिय आमदार मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब का 60वां जन्मदिन है। उनकी जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैं हमारे भाइयों दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ और बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे आमदार साहब अभी 60 ईयर के हो गए, लेकिन अभी चुस्ती उनमें ऐसी फिट है कि 50 साल के अभी 45 साल के नज़र आ रहे हैं। आप जिस प्रभाग से नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आपका दक्षिण में ही, आप दक्षिण के कॉर्पोरेटर है, तो बहुत अक्सर हम आमदार की ज़रूरत पड़ती है, फंड है, काम है, उसके लिए आपका आना जाना है। तो अन्ना का स्वभाव और नेचर कैसा रहा? देखो, इस ताल्लुक़ से तो मैं एकदम उनमें को हमारे आमदार साहब को 100 में से 100 मार्क देता हूँ। ऐसे आमदार, एकदम जो चुस्त आमदार, जो एक फ़ोन पे रात में 2 बजे फ़ोन करो या रात में 12 बजे फ़ोन करो या कभी फ़ोन करो, तो बराबर काम के लिए तैयार रहते हैं। और मेरे वार्ड की तो बात ही मत करो, मेरा वार्ड 90% विकास हो गया, 90 क्या 95%। उसमें हमारे आमदार साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। अशोकराव चौहान साहब का है, हमारे भाव का है, DP साहब का है, लेकिन हम महापौर हमारे सत्तार भाई, मसूद भाई, शमीम भाई, इनका सबका है। लेकिन मेरे आमदार साहब जो अन्ना
मोहन अन्ना अम्बटे साहब है, उन्होंने जब चुन के आए, जब से मेरे वार्ड में अब कुछ काम बाकी नहीं रहा एक तरीके से 100% 95% काम हो गया। और बाकी ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह करे एक संकट आई थी पूरे दुनिया पे जो कोरोना की, वो पीरियड में मेरे वार्ड में तकरीबन 750 लोग बाहर गांव के फंस गए थे, जिसमें जमाते थे, फिर शादी में लोग आए हुए थे। अब उसमें जाना बहुत दुश्वार होगा था। उसमें जो काम करे, इतनी दुआएं दी वो लोगों ने। बाहर अन्ना ने मुझे 500-600 पास बना कर दिए। कलेक्टर साहब को मिले, चौहान साहब को मिले, जिसको जहाँ जो कर सकते थे वो करके अन्ना ने उतने लोगों को बाहर भेजे। मेरे एक फ़ोन पे कलेक्टर ऑफिस आए थे अन्ना, तो वो उतने लोगों की दुआ है उनको। और मैं चाहूँगा कि ऐसे आमदार हमें बार बार मिले, और आगे गवर्नमेंट आने के बाद अशोक राज चौहान साहब हमारे, उनको मिनिस्ट्री में ले, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। ये आप दूसरे आदमी हैं जिन्होंने उनको मिनिस्ट्री की बात कही है। मशीन का ही नहीं, ज़िले का सबका कहना है कि अन्ना आमदार नहीं, अब मंत्री होना चाहिए। और ये शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छा जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थे हमारे वाजिद जागीरदार साहब, जो हमारे प्रभाग के नगर सेवक है। और आज हमारे पास जो प्रभाग में हम रहते हैं, मैंने वहाँ बोर मार के दिए है। आज एक भी हमारे पानी की तकलीफ नहीं है। नहीं मारा अलहमदिल्ला, मैंने 71 बोर मारा मैंने वार्ड में, मैंने अकेले ने। एक प्रभाग के अंदर, एक वार्ड के अंदर 71 बोर, और आमदार फंड से, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे गली के हर कोने कोने में, पिछले 5 दिन से नल नहीं था, लेकिन हर घर में बोर है। ऐसा मालूम होता है कि गली में नहीं, हर घर में बोर आया है। ये अन्ना का विश्वास है और वाजिद अंसारी साहब का ये काम है। मैं वाजिद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस वक्त अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे अन्ना और हम साथ मिलकर काम करेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू करते थे। और एक बहुत अच्छी बात अभी उनके चिरंजीव ने बताया, राहुल जी ने, कि अन्ना राजकारण नहीं बल्कि समाज कारण करते हैं। इसलिए उनके पास हर समाज के लोग आते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। चाहे वो ईद का अवसर हो, दिवाली हो, दशहरा हो, किसी भी समय अन्ना आते हैं, काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। देखिए अन्ना के कुछ फैंस हैं जो उनको बधाई दी जन्मदिन की, उनको शुभकामनाएं देने के बाद अन्ना की ओर से जो व्यवस्था की गई है, लोग उसका जीवन का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अन्ना को देख के नहीं लगता कि अन्ना 60 साल के हैं? अन्ना कभी 60 साल के लगेंगे ही नहीं। अन्ना का काम है, अन्ना में जो ऊर्जा है वो बहुत अलग है, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अन्ना इतने हमारे से ज़्यादा काम करते रहते। दिल तो उनका जवान है, लेकिन चेहरे को आज देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि 44 टेम्परेचर 1:30 बजे से एक विधायक अब मंच पर खड़े होकर लोगों से बधाई ले रहा है। इसके पीछे कोई ऐसी कोई शक्ति है या कुछ ऐसा कुछ खाते हैं अन्ना आपके नज़र में? नहीं, ये जो लोगों का प्रेम है, यही उनके अंदर जो अंदरूनी शक्ति है, लोगों का प्रेम की वजह से बहुत काम करना चाहते हैं। वो लोगों में रहने का उनका हमेशा के लिए जिक्र करता है, इसलिए वो हमेशा यंग लगेंगे अपने को। सिर्फ बात हमने ये भी देखा है कि ये एक सामाजिक काम रहता है। बर्थडे मतलब एक आदमी का जोश होता है, खुशी होती है, जुनून होता है। यहाँ पर बहुत से विरोधी पक्ष के लोग भी आए, क्योंकि अन्ना का जो लोगों से मेल जोल है वो सारे पक्ष के लोगों के साथ है, उठना बैठना सबके काम करते हैं। हमने तो ऐसा भी देखा है 1-2 मरतबा के दूसरे पक्ष के लोग आगे भी अन्ना से कहने लगे कि अन्ना हमारा यहाँ काम अटका हुआ है। ये उनका एक स्वभाव है, क्योंकि राजकारण से कम समाज कारण से ज़्यादा वो काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज हमारे लोकप्रिय आमदार दक्षिण के श्री मोहन अन्ना अम्बटे साहब के इस पावन जन्मदिन पर उपस्थित रहा। बहुत सी जगह लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है, सब जगह अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। मैं सबका बहुत, देखिए हमारे समीर भाई बैठे 60 साल के नहीं लगते क्या? बिल्कुल 60 साल के आज भी अन्ना नहीं लगते। हमारे अन्ना आज भी हमको 40-45 के ही नज़र आते। क्योंकि अभी अन्ना के लड़के से हमने बात करे, दोनों बता रहे थे कि राजकारण करते लोग, लेकिन मेरे अन्ना जो है तो समाज कारण करते। बिल्कुल सही बोले उनके फर्जन ने लोग। मैंने यहाँ देखा है समीर भाई कि हर पक्ष के लोग आए, बीजेपी के आए, बहरहाल पक्ष एक अलग चीज़ होती है, वो राजकीय मंच अलग होता है, लेकिन आज अन्ना का जन्मदिन है और उनके हर समाज में हर पक्ष में लोगों से रिलेशन है। उस पर आपकी कुछ सोच? बिल्कुल, अन्ना एक सामाजिक कार्य करते हैं और सभी धर्मों के और सभी मज़हब के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, वो ये उनकी खासियत है। ये देख के अन्ना का जुनून कैसा, अन्ना के अंदर जोश उल्लास नज़र आ रहा है। ये जनाब हमारे समीर भाई थे। नांदेड़ उत्सव मेला अभी चल रहा है, उनका बहुत जोरों पे काम चल रहा है और आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी उनको भी। आदरणीय श्री हमारे अम्बटे साहब दक्षिण के विधायक है, एक विकासशील चेहरा है, एक सक्षम निर्भयता के साथ काम करने का इनका एक श्रेय है। और आज इनका 60वां जन्मदिन है। दिख रहा है 1:30 बजे से मैं देख रहा हूँ, ना थकते हैं ना रुकते हैं ना पानी पी रहे हैं, क्योंकि अन्ना का एक काम है, एक विकास है, लोगों का प्यार है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आज उनको उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हमारे नांदेड़ की बहुत जानी मानी हस्ती हमारे श्री गोविंद कोकुलवार साहब, जो आज इनको जो है सो सत्कार करने के लिए आए हैं। गोविंद कोकुलवार साहब से, साहब आपके जन्मदिन पर मैं देखा था कि अन्ना आए थे, क्योंकि गाड़ी मेरे सामने से गई थी और मैं अन्ना को रुका के पूछा। अन्ना की भी एक विशेषता है, हाथ बताओ गाड़ी रोक देते, चाहे वो कोई भी रहो। आज अन्ना 60 वर्ष के हो गए और इतनी क्षमता के साथ, इतने विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। आपकी कुछ इस पर परिक्रिया?
मोहन अन्ना हम्बर्डे ये लोकप्रिय आमदार है और ऐसा आमदार हुआ नहीं कोई और आगे भी होने वाले नहीं। और जितने दिन अन्ना है उतने दिन आमदार रहेंगे अन्ना। और अन्ना को मैं 60वें जन्मदिन के बधाई देता हूँ। बहुत बड़ी मैं आपने तो जितने दिन आमदार बना दिया, मैं चाहूँगा कि जब तक अन्ना है वो महाराष्ट्र के मंत्री रहे। ये ऐसी लोगों की इच्छा है। अन्ना का बहुत बहुत अभिनंदन और ख़ासतौर से गोविंद कोकुलवार साहब का, जो आज इतनी दूर आकर अन्ना को आशीर्वाद दिया, प्यार दिए। ये हम सब वोटर भी है, हमारा प्यार भी है, अन्ना के प्रति हमारा विश्वास भी है। और ये जब तक हम हैं और जब तक अन्ना है, ये विश्वास और ये प्यार चलता रहेगा। मेरी आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल के लिए मैं एंकर अनवर फारूकी आपके साथ। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ। और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।